औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक शॉर्ट क्लिप है वेलकमिंग टू रमज़ान, रमज़ान के खैर मुक़द्दम के लिए, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसका हर मासूम को इंतज़ार हुआ करता था, क्योंकि इस महीने में अल्लाह शैतान को मुक़य्यद कर देता है, और जब शैतान क़ैद में चला जाता है तो फिर बहकाने वाला तो कोई नहीं होता सिवाय नफ्स के। नफ्स भी बहकाता है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि नफ्स के बहकावे में ना आए। और शैतान के बहकाने की बात एक मज़ेदार वाक़या मिलता है जनाब सुलेमान के दौर में। जनाब सुलेमान की हुकूमत तो माशाल्लाह बहुत बड़ी थी। उनकी हुकूमत इंसानों पर, उनकी हुकूमत चरिंद परिंद जिन्नातों पे बहुत बड़ी हुकूमत थी। एक दिन जनाब सुलेमान ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार, मैं तबलीग करता हूँ, कमबख्त ये शैतान जाके बहका देता है लोगों को, काश मैं इसे क़ैद कर देता। तो अल्लाह ने कहा कि इसका आज़ाद रहना भी ज़रूरी है, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन है, इसका कौन है। का मालिक मुझे इजाज़त दे कि कुछ दिनों के लिए मैं इसको बंद कर दूँ, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इसे क़ैद कर सकूं। कहा ठीक है, जाओ कर दो शैतान को क़ैद। जनाब सुलेमान ने उसको क़ैद करके रख दिया। जैसे क़ैद किया, अब लोग, वरना आम तौर पे लोग दुनिया के धंधों में मसरूफ़ रहते, जैसे शैतान क़ैद हुआ अजीब व गरीब हालत हुई। अब लोगों का रुझान दीन की तरफ बढ़ने लगा, मस्जिदें भर गई। आदमी जो है ना बिल्कुल, यानी घर का भी ख्याल रखना छोड़ दिया। जितना वक्त मिलता कुरान, और उस ज़माने में जो भी किताब रही होगी, आसमानी किताबें, दुआ, ज़िक्र खुदा, तस्बीह, तहलील, इबादत, नमाज़ें, दिन भर जो है ना आदमी उसी में मसरूफ़ रहता। और फिर इबादतगाहों में पहुंच जाता। औरतें परेशान हो गई, क्या बात है भाई, ये लोग अगर कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे क्या। जनाब सुलेमान के पास औरतें आईं, आके कहने लगीं कि या नबी अल्लाह, ये हमारे मर्दों को क्या हो गया है, अब ये कमाना छोड़ दें तो फिर हम जिएंगे कैसे। जनाब सुलेमान ने कहा कि परवरदिगार मैं क्या कहूँ, कि मैंने कहा था ना, तो खालिस दीन के होके रह जाना आसान है, खालिस दुनिया के होके रह जाना आसान है। बैलेंस ले के चलना कि दीन के भी हों, दुनिया के भी हों, यानी दुनिया कमाए ज़रूर लेकिन दीन को भूले नहीं। नमाज अव्वल वक्त पढ़े, जितना हो सके वक्त जितना हमें मिल रहा है भी बच्चों के साथ भी गुजारे, लेकिन कुरान को भी फरामोश ना करें, अल्लाह को ना भूलें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो शैतान जो है ना मुक़य्यद हो जाता है रमज़ान के महीने में, इसलिए मस्जिदें भर जाती हैं। जो मस्जिदें आम दिनों में आबाद नहीं होती हैं वो भर जाती हैं। तो अज़ान मोहतरम, हर मासूम को रमज़ान का बड़ा इंतज़ार रहता था, और हमारे मासूमीन शुक्र अदा करते थे, और सीरत है उनकी सुन्नत है कि हम इंतज़ार करें। हमारे छठे सरकार फरमाते हैं, जब रमज़ान आए तो शुक्र खुदा बजा लाओ कि परवरदिगार ने तुम्हें इतनी हयात दी कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ गया। इससे जितना हो सके फ़ायदा उठाओ। रमज़ान का फ़ायदा उठाना ज़रूरी, इसलिए कि रमज़ान में किया हुआ एक अमल 70 अमल के बराबर है। एक कुरान अगर आपने ख़त्म किया तो 70 कुरान का सवाब है।
हत्ता कि रमज़ान में सांस लेना इबादत है। आम दिनों में सोना इबादत नहीं है, लेकिन रमज़ान में सोना भी इबादत है। तो अज़ान मोहतरम, जिस तरीक़े से हर इबादत का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है, रमज़ान में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई गुनाह करे उसका भी अज़ाब बहुत ज़्यादा है। आम दिनों में गुनाह करे खुदा न खास्ता, उसका जितना अज़ाब होता है उसका 10 गुना ज़्यादा अज़ाब रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान अल्लाह का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, तौबा का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है, रहमतों का महीना है। हमारे छोटे सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान में अलग अलग हिस्से किए। पहले 10 रोज़ अल्लाह ने बरकत के रखे, इसमें इंसान की कमाई में बरकत हो जाती है। आम दिनों में जितना ख़र्चा होता है, रमज़ान में उसका उससे ज़्यादा बजट होता है, उससे ज़्यादा ख़र्चा होता है। तो पहला हिस्सा बरकत का है, बीच वाला महीने का बीच वाला हिस्सा मग़फ़िरत का है, और आखिरी हिस्सा रहमत का है। मासूम फरमाते हैं कि जब कोई रोज़ेदार रमज़ान के पूरे रोज़े रह के आखिरी रोज़े का जब इफ्तार करता है, तो परवरदिगार उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और इमाम ने फरमाया है कि रमज़ान का रोज़ा ढाल है जहन्नम के मुकाबले में, लिहाजा रोज़ों को जानबूझ के तर्क नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इंसान इबादत करे। आज तो खैर बंद चल रहा है, क्वारंटीन चल रहा है, तो लिहाजा हम मस्जिदों को तो नहीं जा सकते, लेकिन घरों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। लग़वियात में, फ़ुज़ूल चीज़ों में, समझे ना, इसकी उसकी बुराई करने में, ग़ीबत करने में बिल्कुल ना गुजारें। जितना हो सके इबादतों में गुजारें। और रमज़ान का जो पहला रोज़ा है, यानी पहले शब जो आती है, वो बड़ी अजीब गरीब शब है। जब चाँद को देखे तो दुआ करे, परवरदिगार तू करीम है, तू रहीम है, तू अला कुल्ले शैइन क़दीर है, इस चाँद को मेरे लिए मुबारक करार दे, और इस चाँद को हमारे लिए बाइस रहमत बना, बाइस नेमत बना, बाइस मग़फ़िरत बना। और छठे सरकार फरमाते हैं कि रमज़ान की पहली शब इंसान गुस्ल करे, गुस्ल इस नीयत से करे कि मैं माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए गुस्ल करता हूँ, और बतन अल्लाह। जब वो पानी डालेगा तो पानी जब बदन से हो के गुज़र के नीचे गिरेगा, तो इंसान के गुनाहों को ऐसे लेके चला जाएगा जैसे आप किसी गलाज़त को पानी बहा के दूर करते हैं। लिहाजा और जब चाँद को देखे तो दुआ करे रहमत के लिए, मग़फ़िरत के लिए, नेमतों के लिए, रिज़्क़ के लिए। फिर उसके बाद गुस्ल करे, 2 रकात नमाज हाजत पढ़े, परवरदिगार मुझे तौफ़ीक़ दे कि मैं माह रमज़ान में पूरे तरीक़े से अपने आप को तेरे लिए वफ़ कर सकूँ। मुझे तौफ़ीक़ इबादत दे, मुझे तौफ़ीक़ रोज़ा दे। ये बड़ी बरकतों का महीना है, और इस पूरे महीने में आसमान के दरवाज़े खुल जाते हैं, मुनादी वहाँ से निदा देता रहता है कोई अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करने वाला, है कोई इबादतें करने वाला, है कोई कुरान पढ़ने वाला। कुरान पढ़े, अपने मरहूमीन को बराबर बख्शा करें, उन्हें याद रखें। वो तमन्ना लेके बैठते हैं। किसी कब्र पे मैंने दुबई के कब्रिस्तान में देखा था, अजीब व गरीब शेर लिखा हुआ था, हम तो खामोश है तेरी ज़बां चलती है, एक फ़ातिहा तो पढ़ ले यहाँ से गुज़रने वाले। तो मरहूमीन को ज़रूर याद रखें, उनके नाम से खिलाएं, उनके नाम से इफ्तारियाँ कराएं। हाँ, अगर आप जाके मस्जिदों में शिरकत नहीं कर सकते तो इफ्तार बना के घरों को भेज दें। उस टाइम में भेजें जब जिस वक्त जो है ना रिलैक्सिंग टाइम रहता है, यानी इजाज़त रहती है 1-2 घंटे के लिए आप घर से बाहर जा सकते हैं, ज़रूरी चीज़ें ले सकते हैं, तो उसमें इफ्तार मोमिनीन के घरों तक पहुंचा दें। लिहाजा ये बरकतों का महीना है, लिहाजा हम और आप मिल के दुआ करते हैं, परवरदिगार इस माह रमज़ान के
को हमारे लिए बरकतों का महीना करार दे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे ज़िंदगी में एक मरतबा और रमज़ान आ रहा है, लिहाजा हमें तौफ़ीक़ दे कि हम हक़ इबादत अदा कर सके, हमारे गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार हमारे कर्ज़दारियों को दूर फरमा, हर मोमिनीन व मोमिनात को महफूज रख, ख़ास कर इस वबा से जो कोरोना वायरस के नाम से जो है ना तबाही मचा रही। परवरदिगार इससे तमाम मोमिनीन व मोमिनात बल्कि हर इंसान को, चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो, परवरदिगार महफूज रख और बहक़ ज़हरा अबिया बाला बनुहा इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हम सबको इमाम का चाहने वाला बना। बस इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।